सो यस फाइनली वीवो V70 एलिट का रिव्यू आ चुका है और कल मैं 100% पे चार्ज करके 2 hours 30 minute गेमिंग की थी BGMI की एंड देन सो गई एंड देन सुबह उठ के मैंने वीडियो कॉलिंग की तो उसके बाद 53% बैटरी बची है अभी और मुझे अभी बाहर जाना है। मैं इसको चार्ज नहीं करूँगी, मैं इसको ऐसे ही ले जाऊँगी देखने के लिए कि कितना चल जाता है। तो मैं हूँ अभी CP पे और 37% पे बैटरी आ गई है क्योंकि 357 भी हो रहा है। बीच में वीडियो कॉल, इंस्टाग्राम ये सब का यूज़ हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं पावर बैंक लाई हूँ तो काम नहीं रुकेगा। ये देखो, ये है Vivo V70 एलिट। अब ये बताओ कैसा लग रहा है? देखने में तो काफ़ी प्रीमियम लुक आ रहा है। गेस करो प्राइस क्या है? वीवो आई गेस होना चाहिए कुछ 30-40। 30-40 नहीं, 51-52 के आसपास का है। जाइस कोलैब है कैमरा में, अगर देखो पीछे। ओह कम ऑन, ये अब देखा है। वाह, इसकी एक बार कैमरा क्वालिटी चेक करनी तो बनती है। फोटो लोगे? बिल्कुल। ये 100 mm पे है। 100 mm है। मैं तो सोच रहा था सैमसंग पे स्विच करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है वीवो इज़ द राइट थिंग टू इन्वेस्ट। परफेक्ट यार, बहुत स्मूथ सेक्सी। और कलर कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा कलर है, इट्स रियली कॉफी अमेजिंग। बीन जैसा कुछ लग रहा है ना ये। राइट। मुझे भी अच्छा और ये लगा। रिफ्लेक्शन प्लस इसकी स्मूथिंग से टेक्सचरिंग है ना हाथ की, एग्जैक्ट इट्स अगर देखें तो कंपेयर कर सकते हैं, बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर है। दूर से इससे देखने भी में हल्का तो, है। दूर से देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। एग्जैक्टली और दूर से देखें तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि लाइक कैमरा में आपको 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो भी मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड फ्रंट कैमरा में 50 मेगापिक्सल ऑटो फोकस मिल जाएगा। बाकी ये ऑरा लाइट तो दिख ही रही होगी जैसा वीवो के फोन्स में होता है। तो अभी थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह लिए गए हैं, जो उसके बाद ही 32 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का हो रहा है और फ़ोन वार्म हो चुका है और मुझे इतना ज़्यादा लग नहीं रहा है, शॉकिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि कल जब मैं गेमिंग कर रही थी तब भी इतना वार्म हो गया था फ़ोन। सो यहाँ मैं आपको 3x टेलीफोटो का रिजल्ट दिखाऊंगी। ये दिखाऊंगी कि प्रोसेसिंग कितनी हो रही है। ये देखो, ये सीन था, ये कितना ज़्यादा ब्राइटनेस हुआ है सब्जेक्ट के फेस के अराउंड। फिर से देखो, ये देखो इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है और अगर आप कंटिन्यूसली 2-3 शॉट्स ले लिए ना तो तीनों ही थोड़े अलग अलग रिजल्ट आएंगे ब्राइटनेस के मामले में, एक्सपोजर के मामले में। इंडोर का डिस्प्ले एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। 1.5K रेजोल्यूशन की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है आपको एंड साइड से भी अननेसेसरी ब्लू ग्रीन टिंट आपको नहीं नजर आएगी। ओवरऑल जो कलर्स निकल के आ रहे हैं वो काफी पंची हैं एंड आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। एंड अगर आउटडोर की बात करें तो आउटडोर का जो कलर्स निकल के आ रहे हैं वो काफी अच्छे हैं एंड ऐसा नहीं लगा मुझे कि कभी भी मतलब कि जो फोन की ब्राइटनेस है वो कम पड़ गई है। किसी भी तरह का कंटेंट हो, चाहे डार्क कंटेंट हो। एंड स्पीकर की क्वालिटी भी मुझे इस फोन की अच्छी लगी। क्या आप मेरे इस काम से संतुष्ट हुए? 1 से 10 के बीच में, जहां 10 का मतलब है बहुत संतुष्ट और 1 का मतलब बिल्कुल नहीं, आप मेरे काम को कितने नंबर देंगे? 6:15 हो रहा है और 13% पे बैटरी आ गई है। वैसे अब तो टेम्परेचर काफ़ी सही है तो फ़ोन भी बहुत ज़्यादा वार्म नहीं कर रहा है जब मैं क्लिक कर रही थी, फोटोग्राफी कर रही थी। अब फोटोज़ की प्रोसेसिंग के बाद ना एक्सपोजर थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, बढ़ा हुआ लग रहा है, लेकिन स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अच्छी फ़ोटोज़ ही निकाल के ये देगा। और V सीरीज़ में ना हैप्टिक मोटर उतनी अच्छी नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार V70 एलिट में एटलीस्ट जो हैप्टिक मोटर है वो काफ़ी सही दी हुई है। प्लस अब तक मैं ये फ़ोन को बिना कवर के यूज़ कर रही हूँ तो जो एक्सपीरियंस है होल्ड करने का वो भी काफ़ी सही है। स्लिपरी नहीं है बिना कवर के और ऐसा भी नहीं है कि हाथ में गड़ रहा है अगर आप टाइट पकड़ रहे हो।
तो ये कॉम्पैक्टनेस जो है ना फ़ोन की, वो मुझे अच्छी लगी। और फिर ऑलमोस्ट 6:20 PM पे बैटरी 13% आ चुकी थी, तो मैंने पावर बैंक लगा दिया। लेकिन ओवरऑल जो बैटरी की परफॉर्मेंस है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के बाद भी, और 5G चल रहा है ऑल द टाइम, ड्रेनिंग बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो रही थी। वेल तो ये पार्ट मैं इसी के फ्रंट वीडियो से शूट कर रही हूँ। एंड अगर मैं गेमिंग की बात करूँ और अगर आप परफॉर्मेंस बूस्ट करके BGMI खेलने चलोगे तो भाई फ़ोन वार्म हो जाता है, 42 डिग्री तक पहुँच जाता है। इनफैक्ट फ्लक्चुएशन भी FPS में होता है, काफ़ी होता है। लेकिन आप गर्मी में नहीं चाहोगे यार कि फ़ोन इतना गर्म हो जाए और हम BGMI खेलें, तो बेटर रहेगा कि आप परफॉर्मेंस बूस्ट करके ना खेलो। तो फ़ोन बस वार्म होता है नॉर्मल वाला, एंड FPS भी 58-59 पे रहता है स्टेबल। एंड अगर परफॉर्मेंस की ही बात कर रहे हैं तो रैम मैनेजमेंट की भी बात कर लें इस फ़ोन की, क्योंकि रैम मैनेजमेंट इस फ़ोन का बहुत सही है। अगर बैकग्राउंड में 5-6 ऐप्स हैं हैवी वाले, एंड बाद में भी अगर आप उसको देखोगे ना तो फिर रिलोड नहीं होता है जल्दी। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वीवो भाई बहुत सही एक्सपीरियंस दे रहा है V70 एलीट पे। एडिटिंग मैंने करके नहीं देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि हीट हो जाएगा फ़ोन अगर आप एडिटिंग करोगे, लेकिन नॉर्मल एडिटिंग आप कर ले जाओगे। ना सॉफ्टवेयर की बात करें तो यार Origin OS इन्होंने डाल के दिया है, एंड एक्सपीरियंस काफ़ी सही है, पॉलिश्ड है। मतलब कि किसी भी तरह का लैग नहीं है, स्टटर नहीं है, स्मूथनेस है, एनिमेशन अच्छा लग रहा है। एंड होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन के लिए जो ऑप्शंस हैं वो भी सही हैं, AI का ऑप्शन है। तो ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर की तरफ से इनकी कमी रहती थी वो भी पूरी हो गई है। तो इस फ़ोन में NFC भी मिलता है, उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है इन्होंने। वेल नेटवर्क और बैटरी को और अच्छे से चेक करने के लिए मैं बाहर निकल पड़ी कि थोड़ा नेचर फोटोग्राफी भी हो जाएगी और मुझे एक क्लियर आइडिया भी लग जाएगा नेटवर्क और बैटरी का। चाहे मैं ऑटो में रही, चाहे मैं मेट्रो में रही, और चाहे मैं ट्रेन में रही, नेटवर्क की कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है। हाँ, जहाँ नेटवर्क नहीं रहेगा वहाँ तो नहीं रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन 5G to 4G या फिर नो नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा जब शिफ्ट करता है ना तो बैटरी जल्दी जल्दी आपकी ड्रेन नहीं होती है। तो ये बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि कई फ़ोन्स में इस सिचुएशन में बैटरी जल्दी ड्रेन होने लगती है। एंड ट्रिप पे मैंने ये फील किया यार कि मुझे पावर बैंक रखने की नीड नहीं थी। दिन में अगर 100% चार्ज है फ़ोन तो रात तक आराम से मेरा चल जाता था फ़ोन। बाहर जाओ तो वेदर कभी भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है, और ऐसे में वीवो ने भाई IP रेटिंग पे भी ध्यान दे दिया है। IP68-69 रेटिंग इसको बारिश में भी एटलीस्ट प्रोटेक्ट करके रखेगी, लेकिन स्टिल आप बचा के रखना क्योंकि वारंटी नहीं मिलती है इन चीज़ों पे। 1x एंड टेलीफोटो कैमरा इसका बहुत अच्छा है। हाँ, नाइट टाइम में मैं कहूँगी कि जो 1x है वो ज़्यादा बेटर है, 3x और बेटर हो सकता था। और अगर 50,000 के आसपास, ऑफ कोर्स ये 50 का नहीं है, थोड़ा 52 एंड उससे थोड़े अबव का ही आएगा, लेकिन बेस मॉडल आप ज़रूर ले सकते हो इस रेंज में। तो अगर इस रेंज के पास अगर आप कैमरा सेंट्रिक फ़ोन देख रहे हो तो आई थिंक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। वीवो V70 से बेटर ऑप्शन है क्योंकि प्रोसेसर इसमें ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप V70 ले रहे हो तो कैमरा इसका और उसका ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा, बहुत ज़्यादा वास्ट वेरिएशन मुझे देखने को नहीं मिला है जितना मैंने बाकियों का देखा है। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए कि 4 साल आपका फ़ोन चल जाए तो आई थिंक आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस फ़ोन को लेके। बताना कि आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। मैं हूँ सृष्टि, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।